हेलो नमस्कार। आप सभी का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत की कक्षा में हिंदी से संस्कृत के वाक्यों को बनाने का अभ्यास करेंगे और आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं वह बालक है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें ये देखना है कि पहले इसको समझना है। वह बालक है, तो मैंने कुछ शायरी बनाई हैं। तो वह कौन कहलाता है? वह कौन कहलाता है? सह। संस्कृत में वह को सह बोलते हैं। तो अपन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख दिया अपन ने सह। बालक, बालक कौन सा है? प्रथम पुरुष में बालक को बाल कहा कहते हैं। वाल कहा, सा वाल कहा। फिर है, साह वाल कहा। तो क्या है? अस्ति। साह वाल कहा अस्ति। देखो यहां देख सकते हैं साहा, जब ये यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द लिया है तो यह भी एक वचन प्रथम पुरुष का शब्द लेंगे। ठीक है, तो ये भी लिखा है मैंने प्रथम में बाल कहा। तो बाल कहा, बाल सा बाल कहा अस्ति, यह हो गया वह बालक है। दूसरा देखते हैं, वे दो बालक हैं। तो वे दो क्या कहलाता? पहले यहां देख, वे दो कहाँ है? तब वे दोनों या वे दो, तो यहां लिखेंगे अपन पहले तब मतलब वे दो। फिर बालक, तो वही रहेगा वे दो जो यहां उपयोग किया है अपन ने, तो वही यहां करेंगे बाल कौ। क्या करेंगे? बाल कौ। ये भी कौन सा है? द्विवचन का शब्द है बाल कौ। तौ बाल कौ। जब यहां तौ बाल कौ किया है तो यहां तौ कहां पर है? सबसे ऊपर, तो इसका ये हो गया वे दो बालक हैं। तौ बाल कौ इसका। इसके बाद तीसरा देखते हैं, वे सब बालक हैं। तो वे सब, वह वे सब ते, वे सब को संस्कृत में ते बोलते हैं। तो लिख देंगे अपन ते। जब वहां ते आया है तो बालक का क्या हो जाएगा? बाल कहा। ते यह भी बहुवचन प्रथम पुरुष का है। तो ते बाल कहा, ते बाल कहा है। तो है को यहां संति, जब यहां उपयोग किया, यहां किया, तो यहां भी संति। ते बाल कहा संति। इस प्रकार तीन शब्दों का अपन ने संस्कृत में उपयोग कर लिया। चौथा देखते हैं, तुम बालक हो। तुम बालक हो, तो तुम ए है, मतलब एक वचन मध्यम पुरुष में तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में? तुम बालक, तो यह है तुम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो ये क्या रहेगा? बाल कहा। तुम बाल कहा, क्योंकि एक की बात हो रही है, मतलब एक वचन। ठीक है, तो तुम बाल कहा हो। जब यहां उपयोग किया है तुम का, तो यहां ए उठा लेंगे, एक वचन मध्यम पुरुष में अस्सी। क्या हो जाएगा? अस्सी। तो शब्द हो जाएगा तुम बाल कहा अस्सी। तुम बालक हो, ये भी बन गया। अगला देखते हैं, तुम दोनों बालक हो। तो तुम दोनों देखते हैं, यहां ए है, द्विवचन मध्यम पुरुष में। तुम दोनों को संस्कृत कहते हैं युवाम।
तुम दोनों तो हो गया। बाल का युवाम मतलब बाल तुम दोनों मतलब यानी कि बहुवचन है, तो बालकौ, बालकौ। हो तुम बालकौ मतलब यहाँ जब अपन ने द्विवचन मध्यम पुरुष का देखा है तो द्विवचन मध्यम पुरुष हम देखेंगे स्तः। तो ये हो गया युवाम बालकौ स्तः, तुम दोनों बालक हो। इसके बाद छठवां देखते हैं, तुम सब बालक हो। तो तुम सब कहाँ है देखते हैं, तुम सब ये है, तुम सब बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम सब की संस्कृत होती है यम, यम। ये तो हो गया इतना। यूयम बालक का, जब तुम सब है तो यहाँ का बाल कहा, तुम सब है क्योंकि बहुवचन है, बाल कहा। और हो तो जब तुम सब का बहुवचन मध्यम पुरुष में देखा है तो तुम सब का बहुवचन मध्यम पुरुष देंगे तो हो गया शब्द यूयम बालकः स्तः, यानी तुम सब बालक हो। सातवां देखते हैं, मैं बालक हूं। तो मैं को संस्कृत क्या कहते हैं, अहम। तो हो गया अहम बालक, यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन है तो बाल कहा रहेगा, बालकः। जब ये उपयोग किया है मतलब जब ये उपयोग किया है तो यह अस्मि आ जाएगा, अस्मि। तो हो जाएगा मैं बालक हूं, अहम बालकः अस्मि। इसके बाद आठवां देखते हैं, हम दोनों बालक हैं। तो हम दोनों कहां पर आ गया, ए है, हम दोनों। तो हम दोनों को संस्कृत कहते हैं आवाम, तो यहां लिख देंगे आवाम। फिर हम दोनों बालक हैं, हम दोनों तो हो गया, तो बालक को लिख देंगे, मतलब जब द्विवचन उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो यहां देखेंगे बालकौ, बालकौ। और फिर क्या है, जब ए हो गया तो यह है स्वाहा, स्वाहा है। तो हो गया हम दोनों बालक हैं, आवाम बालकौ स्वाहा। अब आखिरी देखते हैं, हम सब बालक हैं। तो हम सब देखें कहाँ है, हम सब कहाँ है, आप देखें ए है, हम सब। ठीक है, तो इसका उपयोग करेंगे हम सब में तीन चीजों का, 1 2 3। तो हम सब की संस्कृत होती है वयम, वयम। फिर हम सब हो गया, बालक का क्या कहेंगे, बालकः, क्योंकि वह बहुवचन है, बालकः। और जब मैंने अहम वयम का उपयोग यहाँ किया है तो यहाँ भी इसी लाइन में, इसी वचन में, इसी पुरुष में उपयोग करेंगे। तो क्षमा, इस प्रकार अपन ने 1 से 9 तक के हिंदी से संस्कृत बड़े ही आसानी से बनाए और आप सभी इस ट्रिक के द्वारा बहुत से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि यह वीडियो काफी हद तक आप सभी को समझ में आया होगा और इसको बार बार देखें, अभ्यास करें और सभी अब तक जुड़े रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।